ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल जो भारत के लिए घातक था, भारतीय रुपए के लिए घातक था, उसे अमेरिकी सेनेट ने पारित कर दिया है और अब वो हाउस की तरफ बढ़ रहा है। और अब तक भारत सरकार इस पर पूरी तरह से खामोश है। कल ही मैंने आपको बताया कि अगर यह बिल पारित हो जाएगा तो इसका सीधा असर भारतीय रुपए पर पड़ेगा और भारतीय रुपए और कमजोर हो जाएगा। मगर साहब, मजाल है हमारी वित्त मंत्री कुछ कहें, हमारे विदेश मंत्री कुछ कहें, जो बाय द वे इस वक्त अमेरिका में है। मगर खबर एक और है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि उनका बिग ब्यूटीफुल बिल पारित हो चुका है। और अब जबकि सेनेट उसे पारित कर चुका है, वो न्यूयॉर्क में मेयर के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें एक प्रबल दावेदार जोहरान ममदानी को धमका रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि उन्हें हम गिरफ्तार करेंगे। और वहां नहीं रुकते, वो ये भी कह रहे हैं कि वो अवैध ढंग से इस देश में रह रहे हैं, लिहाजा उन्हें वापस उनके देश यानी भारत भेजा जाएगा। और बात वहां नहीं रुकती, डोनाल्ड ट्रंप इस कदर बौखला गए हैं कि वो इलॉन मस्क उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की धमकी दे रहे हैं। मगर जोहरान ममदानी जो है वो पीछे नहीं हट रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि तुमसे जो मर्जी बन पड़ता है तुम करो। बकौल जोहरान, नवंबर में न्यूयॉर्क की जनता इसका जवाब देने वाली है। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि जोहरान से आखिर राष्ट्रपति ट्रंप को इतनी दिक्कत क्यों है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, जोहरान वो शख्स हैं जिन्होंने ये कहा था कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क में कदम रखेंगे और अगर मैं मेयर हुआ तो मैं नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लूंगा, क्योंकि न्यूयॉर्क के मेयर होने के नाते मुझे यह पूरा अधिकार हासिल है। यही वजह है कि ट्रंप उनके बारे में अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, जोहरान को कम्युनिस्ट बता रहे हैं, अवैध ढंग से रहने वाला एक व्यक्ति बता रहे हैं और अब उन्हें गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि जोहरान ने कहा था कि जिस तरह से ट्रंप का आईसीई यानी कि जिस तरीके से वो लोगों को निर्वासित कर रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका के कई हिस्सों में दंगे हुए थे, हिंसा हुई थी, उसको लेकर जोहरान ने कहा था कि मैं आईसीई के खिलाफ खड़ा हूं। और ट्रंप ने कह दिया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको गिरफ्तार कराऊंगा। सबसे पहले सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल कहा क्या। Your beloved New York City may well be led by a communist soon, Zohran Mamdani, who in his nomination speech said he will defy ICE and will not allow ICE to arrest criminal aliens in New York City. Your message to communist Zohran Mamdani? Well, then we'll have to arrest him. Look, we don't need a communist in this country, but if we have one, I'm going to be watching over him very carefully on behalf of the nation. We send him money. We send him all the things that he needs to run a government. And by the way, they get about 3 times what you get, Ron. अब जाहिर सी बात है, जोहरान खामोश नहीं रहने वाले थे और जोहरान ने लंबा चौड़ा बयान दिया है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। गौर किया जाए, अमेरिका के राष्ट्रपति ने अभी अभी मुझे गिरफ्तार करवाने, मेरी नागरिकता छीनने, मुझे डिटेंशन कैंप में डालने और देश से बाहर निकालने की धमकी दी है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आईसीई इमिग्रेशन एजेंसी को हमारे शहर में डर का माहौल बनाने नहीं दूंगा वाली बात कह रहा था। मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है, फिर भी मुझे टारगेट किया जा रहा है। उनका यह बयान सिर्फ लोकतंत्र पर हमला नहीं है, बल्कि हर उस न्यूयॉर्कर को डराने की कोशिश है जो चुप नहीं बैठना चाहता। यह एक साफ संदेश है, अगर तुम आवाज उठाओगे तो ये तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। हम इस डराने धमकाने की राजनीति को स्वीकार नहीं करेंगे। यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि ट्रंप ने अपनी तानाशाही जैसी धमकियों में एरिक एडम्स की तारीफ भी कर डाली, लेकिन यह और जरूरी बना देता है कि अब इस मेयर का वक्त सिटी हॉल में खत्म होना चाहिए। जब मैगा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जब मैगा रिपब्लिकन नेता लोगों की सामाजिक सुरक्षा छीनने, लाखों न्यूयॉर्कर्स को हेल्थ केयर से बाहर करने और अरबपतियों को और अमीर बनाने की कोशिश में लगे हैं, ऐसे समय में एरिक एडम्स का इस नफरत, भ्रम और बंटवारे को दोहराना एक बहुत बड़ा घोटाला है। जनता इसे नवंबर में जोरदार तरीके से जवाब देंगे। मगर ममदानी के खिलाफ ट्रंप के तेवर लगातार उग्र होते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह तक कह दिया है कि वो यहां पर अवैध ढंग से रह रहे हैं और जोहरान को उनके देश वापस भेजा जाएगा। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, और वो जो कह रहे हैं हिंदी में नीचे अनुवाद उसका लगातार आता रहेगा, देखा जाए। We're going to be watching that very carefully, and a lot of people are saying he's here illegally. We're going to look at everything. But
And ideally, he's going to turn out to be much less than a communist. But right now, he's a communist. That's not a socialist. You know, I've always said, we will not have socialism in this country. In the speeches, I said, well, what? They skipped socialism. And you got a lot of them like that. And you see AOC, she's out there with her, you know, bad IQ. She's out there ranting and raving about how wonderful he is. And look, so far he's winning. He still has a race to win, but so far he's winning, and he has an advantage as a Democrat in New York City. I was there a long time ago, and it was a long time since a Republican won the city. But you would think that a Republican would be able to win. Or you have a good independent running, Mayor Adams, who's a very good person. I helped him out a little bit. He had a problem, and he was unfairly hurt over this question. He made a statement to the effect that this is terrible. New York City can't have all these immigrants come in. And like he was indicted the following day. दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि ज़ोहरान आखिर चर्चा में क्यों आए हैं। ज़ोहरान जिस तरह से कैंपेनिंग कर रहे हैं ना, क्योंकि वो भारतीय मूल हैं, उनकी जो मां हैं वो एक भारतीय हैं, एक जानी मानी फिल्म डायरेक्टर हैं। तो ज़ोहरान की कैंपेनिंग की खास बात यह है कि वो हिंदी में भी कैंपेनिंग कर रहे हैं, जिस वजह से उनकी चर्चा यहां भारत में हो रही है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी बहुत बड़े आलोचक माने जाते हैं। इस वजह से यहां जो पूरा भाजपा का प्रचार तंत्र है उनके खिलाफ है, और यही वजह है कि ज़ोहरान ममदानी की चर्चा यहां भारत में भी हो रही है। मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाना चाहता हूं किस तरह से वो हिंदी में कैंपेनिंग कर रहे हैं, और न सिर्फ वो हिंदी फिल्मों के गानों का इस्तेमाल भी करते हैं। देखा जाए उनकी ये कैंपेनिंग की अनूठी शैली, देखिए। भाइयों और बहनों, इस इलेक्शन में सिर्फ 20 दिन बचे हैं और चॉइस मेरे और एंड्रू कोमो के बीच में है। अगर आप पहली बार इलेक्शन के बारे में जान रहे हैं तो ये है जो एंड्रू कोमो ऑफर कर रहा है। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? आपकी वजह से हमने $8 मिलियन रेज किया है, 6 लाख से ज्यादा दरवाजे खटखटाए हैं, और बस इतने करीब है इस शहर का पहला साउथ एशियन मेयर बनाने के लिए। पर बात यह नहीं है कि मैं क्या बनूंगा, बात यह है कि मैं क्या करूंगा हमारे कम्युनिटीज के लिए और हर एक न्यूयॉर्कर के लिए। मैं हमारे शहर को अफोर्डेबल बनाऊंगा। न्यूयॉर्कर्स मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मैं ये सब बदलने के लिए लड़ रहा हूँ, रेंट फ्री बसेस, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और सस्ती ग्रोसरीज के जरिए। पर आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुमने कभी किसी को वोट किया? और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। बहरहाल ट्रंप जो हैं वो सिर्फ ज़ोहरान से नाराज नहीं, वो अपने पुराने करीबी इलॉन मस्क से भी नाराज हैं। मगर नाराजगी में उन्होंने इलॉन मस्क के बारे में क्या कह दिया, यह मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इलॉन मस्क ने एक व्यवस्था शुरू की थी जिसका नाम था डोज, जिसका मकसद यह था कि तमाम जो मंत्रालय हैं उन्हें और बेहतर कैसा किया जाए, उसी के चलते डोज बनाया गया। अब जब से डोनाल्ड ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल सामने आया है, जिसे सेनेट ने पारित कर दिया है और अब यह मामला हाउस की तरफ बढ़ेगा, इसका विरोध लगातार इलॉन मस्क कर रहे हैं। इलॉन मस्क ने यह तक कह दिया है कि अगर यह बिल पारित हुआ तो मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा और रिपब्लिकन पार्टी के खिलाफ प्रचार करूंगा। इस बात को लेकर ट्रंप नाराज हैं और ट्रंप यह कह रहे हैं कि यह जो डोज है जिसकी शुरुआत इलॉन मस्क ने की थी, वो ऐसा राक्षस है जो आने वाले दिनों में इलॉन मस्क को खा जाएगा। यही नहीं, वो इलॉन मस्क को दोबारा साउथ अफ्रीका भेजने की बात कर रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं, जी हां, साउथ अफ्रीका वापस भेजने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो इलॉन मस्क से इस वक्त इस कदर नाराज है। देखिए इलॉन मस्क को वो किस तरह से धमकी दे रहे हैं। I don't know. I think we'll have to take a look. We might have to put Doge on Elon. You know what Doge is? Doge is the monster that might have to go back and eat Elon. Wouldn't that be terrible? He gets a lot of subsidies, Peter.
but Elon's very upset that the EV mandate is going to be terminated. And you know what? इलॉन मस्क ने इसके जवाब में कहा है कि हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। उन्होंने कहा कि अगर मैंने अपनी जुबान खोल दी तो बहुत मुश्किल हो जाने वाली है। जाहिर सी बात है, यहां पर वो जेफरी एप्स्टीन फाइल्स की बात कर रहे हैं। आप में से जो लोग जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के बारे में नहीं जानते हैं, जेफरी एप्स्टीन एक जमाने में 90 के दशक में डोनाल्ड ट्रंप के मित्र हुआ करते थे। उन पर आरोप था कि नाबालिग लड़कियों का उन्होंने बलात्कार किया और उन्हें वेश्यावृत्ति की तरफ ढकेला। उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तो वो जेल गए और जेल के अंदर रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई। वो फांसी पर लटक गए थे। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है, जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया। इलॉन मस्क ने यह मुद्दा उठाया था, तब इसको लेकर बवाल हुआ था। मगर इलॉन मस्क ने जेफरी एप्स्टीन को लेकर जितने भी बयानात थे, वो तमाम बयानात को हटा दिया था और उसके लिए माफी भी मांगी थी। अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप उन्हें दोबारा साउथ अफ्रीका भेजने की बात कर रहे हैं, यहां तक कि उन्हें भी जेल में डालने की बात कर रहे हैं, तो इलॉन मस्क ने फिर कहा है कि अगर मैंने जुबान खोल दी तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त आत्मविश्वास से लबरेज हैं, क्योंकि उनका जो पसंदीदा बिल, बिग ब्यूटीफुल बिल, पारित हो चुका है। और इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि इसका कितना नुकसान भारत को होने वाला है। मगर हर बार की तरह भारत सरकार, यही कहा जाए भारतीय जनता पार्टी, पूरी तरह से ट्रंप के सामने नतमस्तक है। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर इस वक्त वॉशिंगटन में हैं, वहां बातचीत कर रहे हैं। मगर साहब, मजाल है इस बिग ब्यूटीफुल बिल के बारे में कुछ कहे जिसका सीधा नुकसान भारत को होगा। मगर आप जानते हैं, ये वो सरकार है जो टैरिफ के मुद्दे पर मुंह नहीं खोलती। ये वो सरकार है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमें पाकिस्तान के बराबर रख देते हैं, उस पर खामोश रहते हैं। जी हां, पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर को की पूरी मेजबानी करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्हें एक महान व्यक्ति बताते हैं, पाकिस्तान के नेतृत्व को महान नेतृत्व बताते हैं, मगर यहां पर खामोशी बनी रहती है। याद कीजिएगा राहुल गांधी ने क्या कहा था। राहुल गांधी ने कहा था कि अब तक 2014 से पहले हमारी पूरी कोशिश थी कि पाकिस्तान और चीन साथ ना आए, मगर इस सरकार की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान और चीन साथ आए हैं, बल्कि अब पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश एक साथ खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप खुलकर पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। वो पाकिस्तान जहां ओसामा बिन लादेन पाया गया था, वो पाकिस्तान जहां 9/11 का मास्टरमाइंड पकड़ा गया था और अब वो ग्वांटानामो बे में है। भारतीय विदेश नीति की ये नाकामी ही मानी जाएगी कि भारत इस पर खुलकर कुछ कहता भी नहीं, अमेरिका को कटघरे में रखता भी नहीं, जो अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी है। बहरहाल जो बिग ब्यूटीफुल बिल यूएस सेनेट में पारित हो गया और अब वो हाउस की तरफ बढ़ेगा। आप में से जो लोग भूल गए हैं ये बिल क्या है, मैं बहुत ही सरल शब्दों में एक बार फिर आपको बताना चाहता हूं। सेनेट ने ट्रंप का मेगा बिल पास किया। रिपब्लिकन सांसदों ने बड़ी मशक्कत के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का घरेलू एजेंडा वाला बिल सेनेट में पास करवा लिया। वोट 50-50 पर फंसा हुआ था और टाई तोड़ने वाला वोट वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने दिया। अब हाउस की बारी। अब अगली बड़ी लड़ाई हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में होगी, जहां से यह बिल पास होना जरूरी है ताकि यह राष्ट्रपति के पास साइन के लिए भेजा जा सके। रिपब्लिकन नेता कोशिश में है कि 4 जुलाई तक यह बिल व्हाइट हाउस पहुंच जाए। ट्रंप ने इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया दी है, इस पर भी गौर किया जाए। फ्लोरिडा में एक अस्थायी डिटेंशन सेंटर एलिगेटर अल्काट्राज का दौरा करते हुए ट्रंप ने कहा कि हाउस में भी बिल आसानी से पास हो जाएगा और उन्होंने इस पर चिंता नहीं जताई कि इससे कुछ अमेरिकियों की हेल्थ केयर छिन सकती है। बिल में आखिर क्या है? इस $1 ट्रिलियन के बड़े बिल में टैक्स कट्स यानी कर में छूट और नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज्यादा फंडिंग दी जाएगी। इसका खर्चा आंशिक रूप से अमेरिका की दशकों पुरानी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में सबसे बड़ी कटौती करके पूरा किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने बताया, वहां पर इसकी गाज हेल्थ केयर पर पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, जो धन्ना सेठ, जिन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को चुनावों में मदद दी थी, उन्हें कई बड़े टैक्स रिबेट्स दिए जाने वाले हैं, करों में छूट दी जाने वाली है। और इसका सीधा नुकसान अमेरिका की जनता के उस हिस्से को पड़ेगा जो गरीब है। और जैसे कि मैंने कल बताया था, यह सब सुना सुना लगता है ना, क्योंकि यहां भारत में भी एक सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था, जिसका मकसद था एक हाथ दे और उस हाथ ले।
यानी कि तुम भाजपा को चुनावी चंदा दो और बदले में हम आपको कॉन्ट्रैक्ट्स देंगे, और इसके तमाम प्रमाण मैंने आपको इसी मंच पर पेश किए थे। बहरहाल जो भी हो, इस वक्त ट्रंप जो हैं वो एक अलग ही किस्म के मूड में हैं। इलॉन मस्क से लेके जोहरान ममदानी सबको गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं, और मैंने इसी मंच पर कहा था ये अमेरिकी वे ऑफ लाइफ, द अमेरिकन वे ऑफ लाइफ के पतन की शुरुआत है, जिसकी शुरुआत इस शख्स यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।